जय श्री कृष्णा। कार्तिक के महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर आंवले के पेड़ की पूजा के साथ व्रत किया जाता है। इसे आंवला नवमी कहते हैं। आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं और इस दिन आंवले के पेड़ का पूजन करके परिवार के लिए आरोग्यता व सुख समृद्धि की कामना की जाती है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे आंवला नवमी की पौराणिक कथाएं। आंवला नवमी स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी है। इस दिन दान, जप और तप सभी अक्षय होकर मिलते हैं, अर्थात इनका कभी भी क्षय नहीं होता। भविष्य, स्कंद, पद्म और विष्णु पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। पूजा के बाद इस पेड़ की छाया में बैठकर खाना खाया जाता है। ऐसा करने से हर तरह के पाप और बीमारियां दूर हो जाती हैं। इस दिन किया गया तप, जप और दान इत्यादि व्यक्ति को सभी पापों से मुक्त करता है तथा सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है। अब आप सुनिए आंवला नवमी की पहली व्रत कथा। काशी नगर में एक निसंतान धर्मात्मा तथा दानी वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन बोली, यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने अस्वीकार कर दिया, परंतु उसकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की जगह उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया तथा लड़की की प्रेत आत्मा उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। इस पर वैश्य कहने लगा, गौवध, ब्राह्मण वध तथा बाल वध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं जगह नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर और गंगा में स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। वैश्य की पत्नी पश्चाताप करने लगी और रोग मुक्त होने के लिए माँ गंगा की शरण में गई। तब गंगा ने उसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला के वृक्ष की पूजा कर आंवले का सेवन करने की सलाह दी थी, जिस पर महिला ने गंगा माता के बताए अनुसार इस तिथि को आंवला वृक्ष का पूजन कर आंवला ग्रहण किया था और वह रोग मुक्त हो गई थी। इस व्रत और पूजन के प्रभाव से कुछ दिनों बाद उसे दिव्य शरीर और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। प्रेम से बोलिए गंगा माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। अब आप सुनिए आंवला नवमी की दूसरी कथा। एक बार दक्षिण में स्थित विष्णु कांचीन राज्य के राजा जयसेन थे। इनके इकलौते पुत्र का नाम मुकुंद देव था। एक बार जंगल में शिकार खेलने के दौरान राजकुमार मुकुंद देव की नजर व्यापारी कनकादिप की पुत्री किशोरी पर पड़ी। मुकुंद देव उसे देखते ही मोहित हो गए और उससे विवाह की इच्छा प्रकट की। राजकुमार को किशोरी ने बताया कि उसके भाग्य में पति का सुख नहीं है। किशोरी को ज्योतिषी ने कहा कि विवाह मंडप में बिजली गिरने से उसके वर की तत्काल मृत्यु हो जाएगी, लेकिन मुकुंद देव विवाह के प्रस्ताव पर अडिग रहा। मुकुंद देव ने अपने आराध्य देव सूर्य और किशोरी ने भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर ने किशोरी से भी सूर्य की आराधना करने को कहा। भोले शंकर के कहे अनुसार किशोरी गंगा तट पर सूर्य भगवान की आराधना करने लगी। तभी विलोपी नामक दैत्य किशोरी पर झपटा। यह देखकर सूर्य देव ने उसे वहीं भस्म कर दिया। किशोरी की आराधना से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने किशोरी से कहा कि कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि को आंवले के वृक्ष के नीचे विवाह मंडप बनाकर मुकुंद देव से विवाह कर लो। भगवान सूर्य के कहे अनुसार दोनों ने मिलकर मंडप बनाया। एकदम से बादल घिर आए और बिजली चमकने लगी। जैसे ही आकाश से बिजली मंडप की ओर गिरने लगी, आंवले के वृक्ष ने उसे रोक लिया। इसके बाद से ही आंवले के वृक्ष की पूजा की जाने लगी। बोलिए भगवान विष्णु जी की जय, भगवान शंकर की जय, सूर्य देव भगवान की जय। अब आप सुनिए आंवला नवमी की तीसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है।
एक सेठ था। वह हर साल आंवला नवमी के दिन ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बैठाकर भोजन कराता था। इसके साथ ही सोना चांदी आदि भेंट में देता था। लेकिन यह सब चीजें सेठ के बेटों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। ऐसे में वह अपने पिता से खूब झगड़ते थे। इन सब चीजों से तंग आकर सेठ ने घर छोड़ दिया और दूसरे गांव में जाकर बस गया। इसके साथ ही जीवन यापन के लिए उसने एक छोटी सी दुकान रख ली। इसके साथ ही उस दुकान के आगे एक आंवले का पेड़ लगाया। भगवान की कृपा इतनी हुई कि उसकी दुकान खूब चलने लगी। इसके साथ ही उसने अपने नियम को न तोड़ते हुए हर साल आंवला नवमी के दिन विधिवत पूजा करने के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दिया। वहीं दूसरी ओर सेठ के पुत्रों का व्यापार ठप हो गया। ऐसे में सेठ के बेटों को समझ आने लगा कि वो अपने पिता के भाग्य से ही खाते थे। अपनी गलती समझकर वे अपने पिता के पास गए और अपनी गलती की माफी मांगने लगे। फिर पिता के कहने के बाद उन्होंने भी आंवले के पेड़ की पूजा शुरू की और दान भी किया। इसके प्रभाव से सेठ के बेटों के घर पहले की तरह खुशहाली आ गई और सुख समृद्धि के साथ वे रहने लगे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आप सुनिए आंवला नवमी की अन्य कथा। एक सेठ सेठानी थे। उनके 5 बेटे बहू थे। सेठ सेठानी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और दानवीर भी थे। सेठ जी खूब धनवान थे। उनके पास इतना सोना चांदी और रुपए पैसे थे कि उनको समेटने और रखने के लिए कई नौकर चाकर थे और वे भी धन को गिनने के बजाय तराजू में तोल कर रखते थे। मतलब सेठ जी की 7 पुश्तें घर बैठकर खाए तो भी धन कम न हो। सेठानी जी का एक नियम था, वे रोज पूजा करके एक सोने का आंवला दान देती थी, फिर ही खाना खाती थी। इस तरह सेठ जी और सेठानी जी आराम से रहते थे। पर एक दिन सेठानी की बहुओं ने सोचा कि यदि माँ सब रोज इसी तरह से एक सोने का आंवला दान देती रही तो कुछ ही दिन में हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो क्यों ना माँ से कहें कि वे रोज एक सादा आंवला दान करें, न कि सोने का आंवला। इसके बाद सब बहुएं मिलकर सासू जी से कहती हैं कि वे सोने के आंवले की जगह सादा आंवला दान करके खाना खा लिया करें। सेठानी जी उनकी बात मान लेती है और रोज एक सादा आंवला दान करने लग जाती है। पर कुछ दिन बाद उनकी बहुओं को सेठानी जी का वो सादा आंवला दान करना भी अखरने लगता है और वे सासू जी को आंवला दान देने से मना करती हैं। तो सेठ जी और सेठानी जी बहुत दुखी हो जाते हैं और वे अपना घर छोड़कर निकल जाते हैं। सेठ जी और सेठानी जी चलते चलते जंगल में पहुंच जाते हैं और उस दिन सेठानी जी ने आंवला दान नहीं दिया था, अतः उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। जंगल में पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। सेठ जी सेठानी जी वहीं एक घने पेड़ के नीचे सो जाते हैं। भगवान सोचते हैं कि आज मुझे मेरे भक्त का मान रखना पड़ेगा और जहां सेठ जी सेठानी जी सोते हैं वहां भगवान की कृपा से एक सोने के आंवले का पेड़ आ जाता है। सुबह वहां कई सोने के आंवले जमीन पर पड़े थे। सेठानी जी ने उन आंवलों में से एक आंवला दान कर दिया। फिर सेठ जी और अपने लिए खाना बनाकर खाना खाया और वे दोनों वहीं अपने लिए घर बनाकर रहने लगे। धीरे धीरे सेठ जी का व्यापार बढ़ने लगता है और वापस उनके पास खूब धन हो जाता है और सेठानी जी फिर से रोज एक सोने का आंवला दान देने लग जाती है। इधर सेठ जी और सेठानी जी के घर से निकलते ही उनके बेटों और बहुओं में आपस में झगड़े होने लगते हैं और इस कारण उनके व्यापार में घाटा होने लगता है और सारी पूंजी खत्म हो जाती है। उन्हें मजदूरी करने के लिए निकलना पड़ता है और वे घूमते घूमते काम की तलाश में वहां पहुंच जाते हैं जहां सेठ जी और सेठानी जी रहते थे। वहां सेठ जी का भवन निर्माण का कार्य चल रहा था। उसमें उनके बेटे बहुएं भी सामान उठाने का काम करते थे। वहां उन्हें सेठानी जी के सोने का आंवला दान देने की बात पता चलती है। तो एक बार उनके मन में आता है कि कहीं ये हमारे माता पिता तो नहीं है। पर फिर वे सोचते हैं
कि हमारे माता पिता के पास तो कुछ भी नहीं था, वो कैसे हो सकते हैं। एक दिन वे सेठ जी को देख लेते हैं तो उनके बेटे बहुएं उनके पास जाते हैं और उनसे माफी मांगते हैं कि हमें आप माफ कर दो। हम पैसों के लालच में अंधे हो गए थे और हमारे लालच में आपको घर छोड़ना पड़ा, जबकि हमारे घर में जो भी था वो आपकी किस्मत का था। सेठ जी ने उन्हें माफ कर दिया और सब बेटे बहुएं पुनः सेठ जी सेठानी जी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसे सेठ जी को पहले टूटे वैसे किसी को मत टूटना और बाद में टूटे वैसे सबको टूटना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान करना। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी जी की जय, भगवान विष्णु जी की जय, सभी देवी देवताओं की जय। अब आप सुनिए आंवला नवमी और शंकराचार्य जी की कथा। इस कथा के अनुसार एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने के लिए एक कुटिया के सामने रुके। वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीबी और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य जी की आवाज सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मन, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवाय कुछ भी नहीं है जो आपको भिक्षा में दे सकूं। शंकराचार्य जी को उसकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर दी और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। ये 22 श्लोक कनकधारा स्तोत्र के श्लोक थे। इससे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा कि हे शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की। यह अत्यंत कंजूस थी और मजबूरी वश कभी किसी को कुछ देना ही पड़ जाए तो यह बुरे मन से दान करती थी। इसलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा, हे महालक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य ही दान धर्म नहीं किया है, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे यह सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने यह मुझे सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य की इस बात से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण के आंवलों की वर्षा कर दी। हे महालक्ष्मी, जिस प्रकार आप बुढ़िया माई पर प्रसन्न हुई वैसे ही सब पर प्रसन्न होना। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। पुराणों में एक कथा मिलती है। इस कथा के अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी जी पृथ्वी पर निवास करने के समय भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की ही पूजा एक साथ करना चाहती थी। लक्ष्मी जी ने बहुत विचार किया कि एक साथ भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा कैसे हो सकती है। तुलसी जी और बेल के गुण एक साथ आंवले के वृक्ष में पाए जाते हैं और आंवला भगवान शिव और भगवान विष्णु का प्रतीक होता है। ऐसे में तुलसी जी भगवान विष्णु को प्रिय है और बेल भगवान शिव को। आंवले के वृक्ष को भगवान विष्णु जी और शिव जी का प्रतीक मानकर फिर लक्ष्मी जी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की और पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव जी वहां प्रकट हुए। लक्ष्मी जी ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन पकाकर भगवान विष्णु और भगवान शिव जी को भोजन कराया। इसके बाद स्वयं भी भोजन किया और जिस दिन यह घटना घटित हुई उस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी। कहते हैं तभी से इस दिन आंवला पूजन की परंपरा आरंभ हुई। अब सुनिए गणेश भगवान की कथा। एक साहूकार था, उसके घर रोज एक ब्राह्मणी रोटी लेने के लिए घर आती थी। घर के अंदर घुसते ही पोल के ऊपर गजानन जी का मंदिर था। वह गणेश जी को रोटी का एक कौर हमेशा भोग लगाती थी। बहुत दिन हो गए। गणेश जी महाराज ने कहा कि यह मुझे हमेशा भोजन करवाती है, मुझे इसे कोई ना कोई उपहार जरूर देना चाहिए। गणेश जी एक दिन उसके थाली में हीरे मोती भर देते हैं। ब्राह्मणी तो थाली लेकर अपने घर आ गई और साहूकार से रोटी लेने के लिए आना बंद हो गई। साहूकारिनी ने उसे बुलावा भेजा कि बाई, रोटी लेने के लिए क्यों नहीं आती हो? ब्राह्मणी ने कहा कि मुझ पर गणेश जी प्रसन्न हो गए,
बहुत वर्ष तक रोटी लेने के लिए आ गई, लेकिन अब नहीं आऊंगी। साहूकारनी मन में बहुत नाराज हुई और गणेश जी से कहा कि आप ब्राह्मणी के ऊपर प्रसन्न हुए, परंतु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए। तब गणेश जी की मूर्ति हटाकर उसने बाहर फेंक दी। इधर सेठ जी की दुकान में धंधा पानी बंद हो गए। एक दिन सेठ जी की नजर पोल के मंदिर पर गई तो सेठानी जी को पूछा कि गणेश जी कहाँ गए। तो साहूकारनी ने कहा कि ऐसे गणेश जी का क्या करें जो ब्राह्मणी पर तो प्रसन्न हो गए, लेकिन हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए। इस कारण मैंने तो गणेश जी को हटाकर फेंक दिया है। तब सेठ जी ने कहा कि यह तुमने क्या किया? मेरा तो व्यापार और धंधा चलना बंद हो गया है। गणेश जी तुमने कहाँ फेंके हैं? जल्दी बताओ, मैं उन्हें वापस लेकर आता हूँ। साहूकार जी वापस से गणेश जी को लेने के लिए गए तो गणेश जी इतने भारी हो गए कि वे उठे ही नहीं। साहूकार जी ने कहा कि मेरे से गलती हो गई है, आप मेरे घर पधारिए। गणेश जी तो और भी भारी होते गए और कहा कि मैं तो नहीं चलूंगा, पहले साहूकारनी को बुलाकर यहाँ लाओ और वह मुझसे माफी मांगेगी तो ही मैं चलूंगा। और गणेश जी ने कहा कि मुझे हमेशा सवा सेर का चूरमा करके भोजन कराओगे तो ही मैं चलूंगा। साहूकार साहूकारनी को लेकर आए और उससे माफी भी मंगवाई और सवा सेर का चूरमा चढ़ाने की हाँ भी भरी। तब साहूकार और साहूकारनी ने गणेश जी को वापस घर लाकर उन्हें पोल में बिठाया। ऐसा करने पर साहूकार का व्यापार फिर से चलने लगा। हे गणेश जी महाराज, जैसे साहूकार और साहूकारनी पर आप प्रसन्न हुए, वैसे सभी पर प्रसन्न होना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब आप सुनिए विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करो दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभन गाजे, काम क्रोध मद लोभन छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवों को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी,
बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी। वृंदा की सब सुरति भुलानी, देख तीन धनुज शैतानी। वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षति मानी। हना असुर उर शिव शैतानी, तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे। हिरणाकुश आदिक खल मारे, गणिका और अजामिल तारे। बहुत भक्त भव सिंधु उतारे, हरहु सकल संताप हमारे। कृपा करहु हरि सिरजनहारे, देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे। दीप बंधु भक्तन हितकारे, चाहता आपका सेवक दर्शन। करहु दया अपनी मधुसूदन, जानो नहीं योग्य जब पूजन। होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन, शील दया संतोष सुलक्षण। विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहु आपका किस विधि पूजन। कुमति विलोक होत दुख भीषण, करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन। कौन भांति मैं करहु समर्पण, सुर मुनि करत सदा सेवकाई। हर्षित रहत परम गति पाई, दीन दुखिन पर सदा सहाई। निज जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नशाओ। भव बंधन से मुक्त कराओ, सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ। निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे। पढ़े सुने सो जन सुख पावे। ओम श्री विष्णवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप सभी का आंवला नवमी का व्रत शुभ हो और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आपको आज की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी की जय लिखना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।